नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, सत्संग कार्यक्रम मैंने कई बार सुने अलग अलग संत महात्माओं के, जो महाराज हैं उनके। वो जब पंडाल में जो 10-20-50 हज़ार अपने शिष्यों को जो बातें करते हैं, जो सत्संग सुनाते हैं, फिर बाद में उनके द्वारा ये कहा जाता है, उनके जो मंच संचालक है वो ये बोलते हैं कि अब अगर आपको गुरु ज्ञान लेना है, सूक्ष्म ज्ञान लेना है, तो कल हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं या 2 दिन के बाद में हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और आप अपना नाम लिखवा दें और आपको कितने दिन यहाँ पे सत्संग में आते हुए हो गए ये उसमें लिखित रूप में दिया जाता है, ताकि वो ये समझ सकें कि हाँ भाई आप जो है ज्ञान लेने के लायक हो। सो साथियों, जब वो ज्ञान दिया जाता है तो वो अकेले में ही दिया जाता है। अकेले में आप हो, अकेले में वो हैं, लेकिन आप जैसे और भी शिष्य हैं, लेकिन वो अलग अलग बैठे होते हैं और सबको ज्ञान दिया जाता है गुरु के द्वारा, महात्मा के द्वारा, जो भी उनके जो प्रधान होते हैं उनके द्वारा। तो मैं ये सोचा करता था कि जब वो सारी बातें पंडाल में कर सकते हैं, सबके सामने कर सकते हैं, तो सूक्ष्म ज्ञान में ऐसी क्या बात है जो कहते हैं भी इसकी व्यवस्था अलग से की जाएगी और आपको उसमें आना है। तो साथियों, उसकी जो मैंने खोजबीन की, जो मैंने उसके अंदर जो महसूस किया उस बात के अंदर, कि वो ये है कि सूक्ष्म ज्ञान हमेशा अकेले में, अकेले को अकेले के द्वारा ही दिया जा सकता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया, हमारी तो नज़र में वो सूक्ष्म ज्ञान ही है। वो नो डाउट कि उस वक्त में जो पीछे जो बहुत सारी सेना थी, कौरवों की, पांडवों की, सब लोग वहाँ पर थे, लेकिन जो रथ पर विराजमान तो अर्जुन और भगवान कृष्ण ही थे। तो साथियों, उन्होंने वहाँ पर दिया। शिव जी ने अमर कथा सुनाई पार्वती जी को, वो भी अकेले में ही सुनाई, अकेले में, अकेले को अकेले के द्वारा। इसी प्रकार से शुकताल, जो आजकल अगर आप लोगों ने देखा हो, दिल्ली से हरिद्वार अगर जाते हैं तो रास्ते में आता है कि शुकताल यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर व्यास जी के पुत्र शुकदेव ने कथा सुनाई, जिसको हम भागवत के नाम से भी जानते हैं। वो कथा सुनाई राजा परीक्षित को। उनको ये महसूस करवा दिया कि आत्मज्ञान क्या चीज़ है। वो अपना सब कुछ भूल भाल करके उस वक्त में उस कथा के अंदर इतने समा गए कि वो कथा एक किस्म से वो अमर कथा हो गई। आज भी जो जगह जगह पे भागवत कथा का जो आयोजन होता है, तो कुल मिलाकर के ये बात हुई कि जो अकेले में, अकेले के द्वारा जो ज्ञान दिया जा सकता है उसका मुकाबला नहीं। आधुनिक युग में, जो आजकल के टाइम में भी अगर आप देखें तो एक क्लास टीचर तकरीबन 40 बच्चों को, 50 बच्चों को एक साथ में पढ़ाता है, लेकिन उसको ये मालूम लगे, ऐसा एहसास हो जाता है टीचर को, अध्यापक को, कि इस बच्चे के अंदर कुछ विशेष लालायतपन है। यानी ये उसमें भी जो मैंने जो यहाँ पर जो क्लास में पढ़ाया है उससे कुछ और ज़्यादा समझ सकता है। वो उसको फिर कहेंगे अलग से मैं आपको ट्यूशन दूंगा। वो बात अलग है कि उसके लिए कुछ वो चार्ज वगैरह करने लगे, मगर पहले के गुरु ऐसा नहीं करते थे। वो उसको अलग से कुछ उसके बारे में अध्यापन उसका करवाया करते थे। तो सूक्ष्म ज्ञान ही हो गया उसकी नज़र में। तो क्योंकि जब वो अकेले में समझाएंगे तो और बेहतर तरीके से हो सकता है कि वो जो उनका जो शिष्य है वो भी कुछ अपने सवाल रखेगा और जो उनके जो गुरु हैं, जो भी हैं वो अध्यापक हैं, वो उसका ठीक तरीके से जवाब दे पाएंगे। वो शिष्य और निपुण हो जाएगा। तो आज की जो मेरी जो बातचीत है, मेरा जो वृतांत है, वो इसी प्रकार से है, इसी संदर्भ में है कि सूक्ष्म ज्ञान अकेले में, अकेले को अकेले के द्वारा ही दिया जा सकता है। नमस्कार, जय श्री राम।